जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस एम स्टडी गुरु। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल एस एम स्टडी गुरु पर यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, घटना चक्र की टो सीरीज। उसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं। इस वीडियो से पहले प्रैक्टिस सेट 7 तक, प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 तक कम्प्लीटली सॉल्व कराए जा चुके हैं। उनके सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो कम्प्लीटली एनालिसिस के साथ अपलोड किए जा चुके हैं। आप इसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 8 की, प्रैक्टिस सेट 8 के रीजनिंग के सेक्शन की। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें। और रीजनिंग और मैथ्स के वीडियो देखते समय आप लोग पेन पेपर लेके बैठा करें। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही आंसर्स अपने किया करें। और अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो वीडियो को आप पॉज करिए। वीडियो को पॉज करने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देन आप वीडियो को कंटिन्यू करिए। या फिर आप स्पीडोमीटर की मदद से आपको वीडियो के स्पीड को कम ज़्यादा एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से आपको विषम शब्द को चुनना है कि विषम शब्द क्या है। ऑप्शन है आपके सामने टिटनेस, डिप्थीरिया, सिफिलिस या फिर मलेरिया। आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपने अपने आंसर्स कमेंट जरूर करिएगा। आंसर्स कमेंट करते रहिए। हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 30 सेकंड का टाइम देंगे। आपको उस 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपने आंसर्स को कमेंट करना है। पहला क्वेश्चन आपके पास है, टिटनेस, डिप्थीरिया या फिर सिफिलिस या मलेरिया में से आपको विषम बताना है कि इनमें से विषम क्या है। तो देखिए, जो टिटनेस और डिप्थीरिया और सिफिलिस, ये जो रोग हैं वो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। ये तीनों, 1, 2 और 3। और जो हमारा मलेरिया है, मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो 1 से 3 बैक्टीरिया से होने वाले हैं, जबकि मलेरिया अलग हो गया। तो डिफरेंट कौन हो गया? मलेरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम होगा। तो आपको इसका अर्थपूर्ण क्रम बताना है कि कौन सा इसका अर्थपूर्ण क्रम होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर आप अपने अपने कमेंट करिए। यहाँ सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले बीमारी। तो बीमारी कौन से नंबर पे है? 4। बीमारी के बाद हम जाएंगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर हो गया 1। उसके बाद बीमारी के बाद फिर होगा, डॉक्टर के बाद होगा परामर्श। परामर्श है 5 नंबर पर। परामर्श के बाद उपचार 2 नंबर पर। उपचार के बाद हमें स्वास्थ्य लाभ होगा, तो 3। तो देखिए 4 1 5 2 3, 4 1 5 2 3 किस ऑप्शन में है? 4 1 5 2 3, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है, रवि और उसकी माँ की आयु 36 वर्ष है। दोनों की आयु का जो योग है वो है 36 वर्ष। उनके पिता की आयु 40 वर्ष है। यदि उसके पिता उनकी माँ से 10 वर्ष बड़े हैं तो रवि की आयु आपको बतानी है। यहाँ से देखिए रवि, ऑप्शंस आपके सामने, अपने अपने आंसर्स आप कमेंट करते रहिए। तब तक हम क्वेश्चन को ऊपर लिख दे रहे हैं। रवि और उनकी मदर का जो एज का योग है वो है 36 ईयर्स का। उनके पिता की आयु मतलब फादर की आयु है 40 वर्ष। यदि उनके पिता उनकी माँ से 10 वर्ष बड़े हैं तो माँ जो 10 वर्ष छोटी हो जाएंगी, तो मदर की एज हो जाएगी यहाँ से 40 माइनस 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 30। अब यहाँ से पूछ रहा है तो रवि की आयु बतानी है। तो रवि और मदर की आयु टोटल है 36, और मदर की आयु अगर इसमें से घटा देंगे तो मदर की आयु है कितनी? 30। अगर मदर की आयु उसमें से घटा देंगे तो बचेगा 6। तो ये किसकी आ जाएगी एज? ये आ जाएगी आपकी रवि की एज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है, ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन जिसने सी से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। डी ने सी से कम अंक प्राप्त किए जिसने ए से कम अंक प्राप्त किए। ई ने सी से कम अंक प्राप्त किए किंतु एफ से अधिक अंक प्राप्त किए। तो किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, ये आपको बताना है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शंस आपके सामने, अपने अपने आंसर से एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग। देखिए क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है, ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए जिसने सी से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। तो सी से ज़्यादा किसने? बी ने। तो सी से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। बोल रहा है डी ने सी से कम अंक प्राप्त किए। तो डी ने जो है वो सी से कम अंक प्राप्त किए।
जिसने ए से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। तो सीधी सी बात है, ए ज़्यादा अंक प्राप्त किए तो ए आगे आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है सी ने कम अंक प्राप्त किए, ई ने सी से कम अंक प्राप्त किए। तो ई जो है वो यहाँ कहीं होगा, ई यहाँ पर, सी से कम अंक प्राप्त किए किंतु एफ से अधिक अंक प्राप्त किए, तो ई से बड़ा हो जाएगा एफ। यहाँ से देखिए दो तरीके की हमको सीरीज मिल गई, एक तो ये मिल गई और एक ये मिल गई। उसके बाद बोल क्या आ रहा है, सर्वाधिक अंक किसने प्राप्त किए, दोनों सीरीजों में ए जो है वो सर्वाधिक अंक प्राप्त कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए 6 × 3 × 8 को 11 लिखा जा रहा है, 1 × 4 × 7 को लिखा जा रहा है 4, तो 9 × 5 × 8 को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए बताइए अपने अपने आंसर्स। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए हैं, तो यहाँ से एक में देख लेते हैं। तो 6 × 3 × 8 को कैसे 11 लिखे हैं, तो देखिए 6 को फिर प्लस लगाए हैं और इन दोनों का डिफरेंस, देखिए 8 में से 3 गया 5, तो 6 5 11। उसी तरीके से 9 × 5 × 8 को हम क्या लिखेंगे, तो 9 को तो 9 फिर प्लस लगाएंगे, 8 में से 5 का डिफरेंस देखेंगे कितना, 3, 9 और 3 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का ए। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, आंसर इसका 12 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक लुप्त पद, जो लुप्त पद क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ आपको बताना है कि क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प आपको चुनना है जो अनुक्रम को पूरा करे। जो सीरीज़ दे रखी है ये, जो लास्ट में आपको एक लुप्त पद है इसको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, 4 ऑप्शन हैं, इन 4 में से एक आंसर आपका सही होने वाला है। उस सही आंसर को आप लोग कमेंट करिए, क्या है वो आंसर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से देखिए डिफरेंस, तो यहाँ से डिफरेंस 0 का, यहाँ से डिफरेंस 1 का, यहाँ से डिफरेंस 4 का, यहाँ से डिफरेंस आ रहा है 5 और 4 9 का। यहाँ से डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है, यहाँ से डिफरेंस आ रहा है 16 का। तो एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, यहाँ 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अगला हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो 270 में से 25 अगर माइनस कर देंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 245। 245 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में है, 245, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता हो। तो यहाँ से देखिए एक सीरीज़ दी गई है, लास्ट में यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन में, ऊपर लिख ले रहे हैं तब तक। NMOT PJPP RGQL, फिर दे रखा है TDRH। तो अगला बताना है आपको क्या होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर +2 हो रहा है, NOP PQR RST, तो हो जाएगा TUV, तो V हो जाएगा अगला। फिर देखिए M और J, तो M और J के बीच में देखिए क्या डिफरेंस है, M और J, तो यहाँ पर -3 हो रहा है, तो JHIJK और L, तो यहाँ से हो रहा है M और J के बीच में -3। तो यहाँ से जब J और G के बीच में भी हो रहा है -3, HIJKL M, तो यहाँ से G और D के बीच में भी देखिए -3 हो रहा है। तो जब D और A के बीच में जब तो D में -3 करेंगे तो आ जाएगा A। तो यहाँ से देखिए V और A। अब देखिए O, तो O के बाद आ रहा है P के बाद आ रहा है Q के बाद आ रहा है R, तो R के बाद क्या आएगा S। तो यहाँ पर +1 की सीरीज चल रही थी। अब देखिए T, अब जो हमारा लास्ट बचा है वो लास्ट देखिए T और P के बीच में डिफरेंस देखिए क्या है, -4 का। P और L के बीच में डिफरेंस देखिए -4 का। L और यहाँ क्या दे रखा है H के बीच में है -4 का। तो ऐसा देखिए H में जब 4 करेंगे तो H में -4 करेंगे तो आ जाएगा D।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा VASD। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन बी, VASD यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एफ, जो एफ है वो ए के दक्षिण में है। तो एफ है ए के दक्षिण में, जो ई के पश्चिम में। तो जो कौन, मतलब ए जो है वो ई के पश्चिम में है। यहाँ से देखिए सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन को लिखते भी चल रहे हैं और बनाते भी चल रहे हैं। तो देखिए सी ई के उत्तर पश्चिम में है तथा बी के पूर्व में है, बी एफ के उत्तर में है, डी कॉमा ए के पश्चिम में है। तो डी के संदर्भ में बी की दिशा आपको बतानी है कि कौन सी दिशा में है। देखिए क्या बोला, पहले देखिए एफ जो है वो ए के दक्षिण में है। तो मान लीजिए कहीं यहाँ पर ए है, ए के दक्षिण में एफ है, मान लीजिए ए यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद बोला जो ई के पश्चिम में है, तो ये जो ए है वो ई के पश्चिम में हो गया इस तरफ। उसके बाद बोल रहा है सी ई के उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम किधर, उत्तर इधर, पश्चिम इधर। तो उत्तर पश्चिम यहाँ से देखिए ये हो जाएगी दिशा, हो जाएगी ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ कहीं सी हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है बी के पूर्व में है, जो सी है वो बी के पूर्व में है, बी एफ के उत्तर में है, जो बी है जो वो एफ के उत्तर में। तो एफ का उत्तर कहाँ हो जाएगा, एफ का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, एफ का उत्तर हो जाएगा जो बी है जो एफ के उत्तर में है, और बी जो है सी के पूरब में है। तो सी के पूरब में हो जाएगा इधर, सी के पूरब में हो जाएगा इधर, बी के पूरब में है जो है सी। तो यहाँ से देखिए बी के पूरब में हो जाएगा सी, इस जगह पर हो जाएगा, और बी के जो लोकेशन आ जाएगी वो ए आ जाएगी। उसके बाद बोल रहा है डी ए के पश्चिम में। तो ए का पश्चिम किधर होगा, पूरब इधर, पश्चिम इधर। तो डी इधर हो जाएगा। अब बोल रहा है डी के संदर्भ में बी की दिशा। तो बी देखिए किस जगह पे है, बी की दिशा देखिए, बी इस जगह पे है और डी इस जगह पे है। अब यहाँ से देखिए ये पूछ रहा है ये किस दिशा में है बी। तो बी किस दिशा में, इधर है आपका पूरब और इधर है आपका उत्तर। तो हो जाएगी कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ई, जो आपको यहाँ पर ये संबंधित अक्षर बताना है, यहाँ पर इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए एक सीरीज़ दी गई है EPAF HNDD KL। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पर लगा हुआ है यहाँ आपको बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए यहाँ से देखेंगे जब आप, तो EFGH, तो यहाँ पर +3 हो रहा है, HIJK यहाँ पर भी +3 हो रहा है। फिर देखिए क्या हो रहा है, P के बाद आ रहा है N के बाद आ रहा है L। तो यहाँ देखिए NOP, तो यहाँ पर -2, LIJK LMN यहाँ पे भी -2, माइनस यहाँ देखिए +3 -2। फिर देखिए अगला देखिए ABCD, यहाँ पे +3 हो रहा है। फिर तो D के बाद +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, D के बाद +3 करेंगे DEFG, तो G आ जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इस जगह पर आ जाएगा G। तो यहाँ पर देखिए +3 -2 +3 -2 ये सीरीज आपकी चल रही है। तो यहाँ से जब D में +3 करेंगे तो आ जाएगा G। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को आपको चुनना है। ऑप्शन आपके सामने है, जो संख्याएं दे रखी हैं इनमें से कोई एक विषम होगा। तो ऑप्शन आंसर आपको बताना है कि इनमें से सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ से देखिए जब इसमें ऐड करेंगे 9 1 10 और 4 14, इसमें से ऐड करेंगे 7 8 5 13 और 1 14, 5 4 9 5 14, और इसको जब ऐड करें 7 15 5 20। तो इन तीनों का ऐड आ रहा है जो वो आ रहा है 14, इसका 20 आ रहा है। तो ये डिफरेंट हो जाएगी, ऑप्शन डी यहाँ से डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विषम संख्या आपको चुननी थी, विषम संख्या हो जाएगी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए बोल रहा है 8 दोस्त जो JKLMNOPQ की जो है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। JN का पड़ोसी नहीं है, L K के दाएं को तीसरा बैठा हुआ है, Q N के बाएं दूसरा, जो L के दाएं अगला है, जो O है O N या K का पड़ोसी नहीं है। तो P के एकदम दाएं, जो एकदम बाएं पूछा है, P के एकदम बाएं कौन बैठा है। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को।
आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। इसमें 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 11 और 12। इन दोनों के आंसर्स आपको देने हैं। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दे रखा है 8 दोस्त हैं जो केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। तो देखिए हम लोग बना ले रहे हैं। मान लीजिए कोई एक वृत्त है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। बोला जे एन का पड़ोसी नहीं है, तो जे जो है वो एन का पड़ोसी नहीं है, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं। बोला एल के दाएं को तीसरा है, तो जो एल है, यहाँ से कलर चेंज करके देखिए बनाते हैं। एल जो है के दाएं तीसरा है, तो के दाएं तीसरा बोल रहा है, तो के अगर यहाँ पर है, इस जगह पर के है, तो देखिए पहला दूसरा और तीसरा, तो यहाँ आ जाएगा कौन, यहाँ आ जाएगा एल आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है क्यू एन के बाएं दूसरा है जो एल के दाएं अगला है, तो क्यू एल के दाएं अगला कौन सा है, एल के दाएं हो जाएगा एन। एल के दाएं एन है, यही तो बोल रहा है, एन के बाएं दूसरा है जो एल के दाएं है, तो एल जो है एन के, जो एल के दाएं है वो हो गया एन। और बोल रहा है क्यू एन के बाएं दूसरा है, तो एन के बाएं देखिए पहला और दूसरा, तो क्यू आ जाएगा इस जगह पर। उसके बाद बोल रहा है ओ जो है वो एन और के का पड़ोसी नहीं है, तो मतलब ओ यहाँ नहीं आ सकता है, के और यहाँ पे इन दोनों जगह नहीं आ सकता, तो एक ही जगह बच रही है, तो ओ हो जाएगा यहाँ पर। और पी के एकदम बाएं है, तो पी के एकदम बाएं हो गया, तो जो ओ है वो पी के एकदम बाएं, तो पी के स्थान भी फिक्स हो गया। अब देखिए पी और तो कौन कौन से बच रहे हैं, एक तो ये बचा स्थान और एक ये बचा। तो बोल रहा जे, स्टार्टिंग में देखिए बोला था जे एन का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो एन अगर जे अगर यहाँ नहीं आएगा इस जगह पर, तो जे आ जाए यहाँ, तो बचा कौन है, बचा है केवल एम, तो एम की स्थिति हो गई यहाँ पर। अब देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से एल का सही स्थान आपको बताना है। तो एल का सही स्थान आपको बताना, तो एल का सही स्थान क्या हो जाएगा, क्यू के एकदम दाएं। तो देखिए क्यू के एकदम दाएं तो है एल, तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका यहाँ से करेक्ट इंसान हो जाएगा। और बोल रहा है जोड़ा ओ का पड़ोसी कौन है, तो जोड़ा ओ जो है, जोड़ा ओ के पड़ोसी कौन कौन है, एक तो एम और एक पी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 का हो जाएगा सी और 11 का हो जाएगा बी, दोनों का सही आंसर हो जाएगा। ओ का पूछा ना, ओ का पड़ोसी, तो ओ का एक तरफ एम और एक तरफ है पी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एम और पी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां नंबर। यहाँ से देखिए सेल्डम को ये लिखा जा रहा है, तो सेक्रीफाइस को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। चलिए देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ से इसको लिख ले रहे हैं सेल्डम, SELDOM। तो यहाँ से देखिए एम का एक माइनस करिए एन, ओ के बाद एक कम पी, एक प्लस में 1 हो रहा है, +1, ओ एम एन ओ पी डी ई एल आई जे के एल एम, ई के बाद आ जाएगा आपका एफ और एस के टी। तो यहाँ से +1 हो रहा है और पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, तो इसी तरीके से देखिए सेक्रीफाइस में जब लिखेंगे हम, तो ई का हो जाएगा एफ, सी का हो जाएगा डी, आई का जे। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ये देखिए एफ, अगला देखते हैं एफ का ई एफ जी। तो देखिए एफ डी जे जी, यहाँ तक आपका एकदम सही आ रहा है जी तक। उसके बाद देखिए जो लास्ट का चौथा है, यहाँ एस और यहाँ पर डी है, तो लास्ट का चौथा मतलब आर का हो जाएगा एस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। 7681 को 621 को अगर 85 लिखा जा रहा है, तो उसी सेम पैटर्न पर 5321 को क्या लिखा जाएगा, आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 7621 को 85 लिखा जा रहा है, तो देखिए कैसे लिख रहे हैं 7621 को 85, 7 6 2 1 को कैसे 85 लिख रहे हैं, तो 7 × 6 × 2 + 1, तो 7 × 6 = 42 दूनी 84 और 1
85। मतलब स्टार्टिंग की तीनों संख्याओं को गुणा करके लास्ट वाली संख्या को जोड़ दे रहे हैं तो आंसर आ जा रहा है 85। यही सेम पैटर्न को आपको इसमें भी फॉलो करना है, 5 3 2 5 3 2 1 में भी फॉलो करना है। तो स्टार्टिंग की तीनों संख्या गुणा करेंगे, 5 गुणा 3 गुणा 2, लास्ट की संख्या को जोड़ देंगे तो 5 या 15 दूनी 30 प्लस 1 तो हो जाएगा 31। इसका सही आंसर हो जाएगा 31। देखिए 31 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक परिवार के परिवार के पारिवारिक चित्र में पिता पुत्र के दाएं खड़ा है। जो पिता है पुत्र के दाएं खड़ा है तथा दादी के बाएं खड़ा है। माता पुत्री के बाएं खड़ी है। यदि माता एकदम अंत पर नहीं है, अंत में नहीं है, तो बीच में कौन खड़ा है? चलिए बताइए, ऑप्शंस आपके सामने, आंसर्स कमेंट करिए अपने अपने। यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है। एक परिवार चित्र में पिता जो फादर हैं वो पुत्र के दाईं तरफ खड़े हैं। तो फादर जो हैं वो सन के दाईं तरफ खड़े हैं, ठीक है। सन के दाईं तरफ हो गए, पुत्र के दाएं तथा दादी के बाएं। और दादी मतलब डी से लिख दिए, दादी के बाएं तरफ खड़े हैं पिताजी। उसके बाद बोल रहा है माता पुत्री के जो मदर हैं वो डॉटर के बाईं ओर खड़ी हैं। तो डॉटर के बाईं ओर मतलब मदर जो है इस तरफ खड़ी हुई हैं, मदर डॉटर के बाईं ओर खड़ी हुई हैं। यदि माता एकदम अंत में नहीं खड़ी है, अगर हम डॉटर को यहाँ रख देंगे तो माता का जो स्थान होगा वो एकदम अंत में आ जाएगा, इसलिए हम मदर को यहाँ पर रखेंगे और डॉटर को इस जगह रखेंगे। तो ये एक तरीके की पैटर्न बन जा रहा है। सबसे यहाँ से देखिए पुत्र खड़ा है, फिर पिता, फिर दादी, फिर मम्मी, फिर उनकी बहन खड़ी हैं। तो बोल रहा है कि बीच में, तो बीच में कौन खड़ा है? तो बीच में कौन खड़ा था? दादी। मतलब स्टार्टिंग थे मतलब लड़का, फिर उसके पापा, फिर दादी, फिर मम्मी और फिर उसकी बहन। तो बीच में खड़ी हैं दादी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कथन दे रखे हैं सभी कोट जीन्स हैं, कुछ सूट कोट हैं, कोई कोट शर्ट नहीं है। उसके बाद आपको कथन आपके सामने दे रखे हैं, निष्कर्ष आपको बताने हैं। तो देखिए ये कथन दे रखे हैं 3 और ये 3 निष्कर्ष दे रखे हैं। आपको इन सबका निष्कर्ष निकालने के बाद आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, 2 कर रहा है या फिर 1-2 कर रहे हैं या फिर केवल 1 कर रहे हैं या फिर कोई नहीं कर रहा है। तो ये आपको पहले कथन दिखाई दे रहे हैं, कथन से आप अंदाज लगाइए, कथन लिख लीजिए। फिर नीचे दे रखा है जो वो निष्कर्ष दे रखे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए। यहाँ से देखिए फिगर देखिए बनाते हैं इसका। सभी जो कोट हैं वो जीन्स हैं। तो देखिए जीन्स हो गए, सभी कोट जीन्स हो गए। उसके बाद बोला कुछ सूट जो हैं वो कोट हो गए, तो सूट इधर आ गए। और कोई भी कोट है कोई भी वो शर्ट नहीं है। तो शर्ट को हम साइड में बना दे रहे हैं कहीं पे भी। कोट का और शर्ट का रिलेशन दिया है हमें, जीन्स का और सूट का कोई रिलेशन शर्ट के साथ हमें नहीं दिया है। बस ये दिया है कि कोई भी जो है कोट वो शर्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो शर्ट्स हैं वो क्या कही जाती है, कोट ये जीन्स भी हो सकती हैं और सूट भी हो सकती हैं। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है, केवल कोट का और शर्ट का हमको संबंध बताया है कि कोई भी कोट शर्ट नहीं है। अब देखिए नीचे और निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष यहाँ चलते हैं, यहाँ पे एक बार और फिगर बना ले रहे हैं। यहाँ पर जब फिगर बनाएंगे तो क्या आ रहा था, सूट इधर से हो जा रहा था, यहाँ देखिए कोट इसके अंदर भी आ जा रहा था कोट, और ये हो जा रही थी जीन्स, यहाँ इधर शर्ट का फिगर इधर बन जा रहा है। अब देखिए सभी शर्टें कभी भी जीन्स नहीं हो सकती हैं। तो देखिए सभी शर्टें जो शर्ट्स जो हैं ये जीन्स नहीं हो सकती हैं। ऐसा कहीं नहीं बोल रहा है ना, शर्ट और जीन्स की कहीं कंडीशन ही नहीं बात की है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ सूट शर्ट है, तो कुछ सूट शर्ट है, यह गलत है। कुछ सूट शर्ट है, ऐसा कहीं पे कुछ सूट शर्ट नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा कहीं ये नहीं भी हो सकते ना, ऐसा कहीं पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कोई जीन्स शर्ट नहीं है, तो कोई जीन्स जो है वो शर्ट नहीं है, यह भी गलत है। जो कोई जीन्स है शर्ट नहीं है, ये कहीं बोल थोड़ी ना रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इन तीनों में से कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ समीकरण विशिष्ट प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए 5 2 8 4 को किसी
सेम पैटर्न पर 332 लिखा जा रहा है, 7295 को 545 लिखा जा रहा है, तो 8543 को क्या लिखा जाएगा। यहाँ से एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, 8 और 4 का मल्टीपल देखिए लास्ट में दे रखा है, 9 और 5 का मल्टीपल लास्ट में दे रखा है, तो 4 और 3 का मल्टीपल लास्ट में हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या है, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ रहा है, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आ रहा है, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3, स्टार्टिंग में आएगा 3, तो 312 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोशन उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है, उसके बाद वह पूर्व की ओर 6 मीटर चलता है और दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। चलिए बताइए इसके आंसर्स। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर्स कमेंट करिए। देखिए इस क्वेश्चन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से बोल रहा है रोशन जो है वो उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई 8 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है, तो दक्षिण किधर है, नीचे, पूर्व इधर, तो इस दिशा में तो नीचे जाएगा, नीचे की तरफ 10 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह पूर्व दिशा में, पूर्व किधर, इधर, तो पूर्व की दिशा में 6 मीटर चलता है और दाएं मुड़कर, यहाँ से दाएं मुड़ता है और 5 मीटर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। यहाँ से देखिए, तो ये इसको यहाँ से मिला देंगे, तो यहाँ से ये 8 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 6। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, तो ये 8 है, ये 10 है, तो ये हो जाएगी 6। अब हमको पूछ रहा है यहाँ इस पॉइंट से लेके, देखिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की ये डिस्टेंस आपको बतानी है। तो ये 6 और ये 6, तो टोटल कितनी हो गई 12। ये 12 दे रखी है, ये 5 दे रखी है, तो 12 और ये 5, तो ये हो जाएगी 13 किलोमीटर। यहाँ पे भी पाइथागोरस लग जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो देखिए यहाँ से अंडर रूट 144 प्लस 25, तो यहाँ से हो जाएगा 169, और ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, तो 13 इसका सही आंसर आ जाएगा 13। अब बोल रहा है किस दिशा में है, तो देखिए किस दिशा में हो जाएगा। यहाँ से ये देखिए यहाँ से कौन सी दिशा में आ रहा है, तो जाएगी दक्षिण पूर्व। तो यहाँ से देखिए कौन सी दिशा में, ये है दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व दिशा में है 13 किलोमीटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बोला है ABC की 3 वर्ष पहले औसत आयु 25 वर्ष थी, जबकि 5 वर्ष पहले B और C की औसत आयु 18 वर्ष थी, तो A की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है आपको। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर्स बताइए अपने अपने। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ABC की 3 वर्ष पहले औसत आयु 25 थी, तो अभी कितनी हो जाएगी, 3 इसमें ऐड कर देंगे तो 28। औसत आयु अभी कितनी है 28 है, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, अभी 28 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 84। A प्लस B प्लस C का जो योग है अभी वो है 84। बोल रहा है B प्लस C की औसत आयु 18 वर्ष थी 5 वर्ष पहले, तो अभी कितनी हो जाएगी 23। 18 5 23, तो 23 है इनकी औसत आयु B प्लस C की, और इनका योग कितना हो जाएगा 23 दूनी 46। तो बोल रहा है A की वर्तमान, ये A प्लस B प्लस C की वर्तमान आयु का योग है और ये B प्लस C की वर्तमान आयु का योग है। अगर B प्लस C की वर्तमान आयु का योग इसमें से घटा देंगे 84 में से, तो A की हमको एज पता लग जाएगी। तो 84 में से 46 अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 38, तो 38 इसका सही आंसर हो जाएगा, 38 ऑप्शन बी, ये हो जाएगी A की वर्तमान आयु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है नीचे दिए गए चार्ट में टमाटर की प्रत्येक 15 दिन की कीमतें दिखाई गई हैं। मार्च के तीसरे सप्ताह में टमाटर की कीमत ज्ञात करें। पहले देखिए, जनवरी में पहले सप्ताह में 30, तीसरे में 75, फरवरी में पहले सप्ताह में 40, तीसरे में है 100, तो मार्च में पहले सप्ताह में 70 है, तो तीसरे सप्ताह में बताना है। जो कंडीशन इन दोनों के साथ है वही तीसरी यहाँ पे भी हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 30 का 75 कितना गुना होता है 2.5, 2.5 गुना। 40 का 100 कितना गुना है 2.5 गुना, तो 70 का 2.5 गुना करेंगे, तो 70 का जब 2.5 गुना करेंगे तो 70 का जब 2.5 गुना करेंगे तो हो जाएगा 70 दूनी 140, 140 और 35 और जोड़ देंगे तो 175। तो 175 देखिए किस ऑप्शन में है, 175 हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बोल रहा है जो आपको कथन दे रखे हैं, 2 कथन दे रखे हैं, 3 कथन दे रखे हैं आपके, सभी मोर बंदर भी हैं। 3 कथन दे रखे हैं और आपको 2 निष्कर्ष दे रखे हैं सामने, तो आपको बताना है इन 3 निष्कर्षों से, ये 2 निष्कर्षों में से कौन सा सही है, पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही या फिर कोई नहीं सही है। तो देखिए दोनों निष्कर्ष आपको कथन हम बता दे रहे हैं। यहाँ से देखिए क्या दे रखा है, कोई मेढक सांप नहीं है। ये देखिए कोई मेढक सांप नहीं है, कुछ सांप मोर हैं। और नीचे देखिए एक कथन दे रखा है, सभी मोर बंदर हैं। तो यहाँ से देखिए तीन कैटेगरी हमारी यहाँ से बन जाएंगी। देखिए यहीं पे हम फिगर बना ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे इसके निष्कर्ष भी दिए हैं, तो यहाँ देखिए हम यहीं पे फिगर बना ले रहे हैं। ऊपर वाली 2 हम आपको बोल दे रहे हैं। तो ऊपर वाली 2 देखिए क्या दे रखी हैं, ऊपर वाली 2 दे रखी हैं। ये पहली कंडीशन क्या दे रखी थी, कोई भी मेढक सांप नहीं है। तो मेढक मान लीजिए कहीं इधर बना लीजिए, मेढक, ये मेढक का हो गया, और सांप का इधर बना लीजिए। दूसरा दे रखा था कि कुछ सांप मोर है, तो कुछ सांप मोर हो जाएंगे, यहाँ से कुछ सांप मोर हो जाएंगे। और तीसरी कंडीशन दे रखी है, सभी मोर बंदर हैं, तो सभी मोर बंदर हो गए। एक तो कंडीशन आपको ये बन जा रही है, दूसरी कंडीशन एक और बन जाएगी। यहाँ पर यह बोल रहा है कोई भी मेढक सांप नहीं है। तो अगर हम मेढक को इस देखिए इस तरीके से हम एक और बना ले रहे हैं, यहीं पर हम बना ले रहे हैं। ये देखिए सांप हो गया, ठीक है, ये मोर है, ये 2 आपको कंडीशन, और ये सभी मोर बंदर है, ये हो गई। तो 3 कंडीशन हो गई। अब बोल रहा है कोई भी मेढक सांप नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर मेढक को अगर हम यहाँ पर रख दें, मेढक को मोर के अंदर अगर हम मेढक का रख दें, तब भी तो ये सही फॉलो कर रहा है, कोई भी मेढक सांप नहीं है, ये इससे कहीं पे भी वही ओवरलैप ही नहीं कर रही है। तो एक तो कंडीशन ये हो जाएगी, एक कंडीशन हमारी ये हो जाएगी। अब बोल रहा है सभी मेढक के मोर होने की संभावना है। देखिए यहाँ से तो नहीं है, लेकिन यहाँ से देखिए सभी मेढक के मोर होने की संभावना, मेढक को हम मोर के अंदर रख दिए तो सभी मेढक के मोर होने की संभावना है। तो ऑप्शन जो होगा पहला, जो संभावना की बात हो रही है, जब संभावना की बात हो रही है तो संभावना हो सकती है, सभी मेढक मोर हो सकते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कुल रहा है कुछ मेढक मोर नहीं है। तो ऐसा तो जो सभी मेढक मोर हो सकते हैं एक संभावना है, इसके कारण जो दूसरा है वो अनुसरण नहीं करेगा, कुछ मेढक मोर नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो पहला सिर्फ और सिर्फ पहला अनुसरण कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संभावना की बात हो रही थी, कोई मतलब वो नहीं था, केवल पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, एकदम डेफिनेट नहीं है कि डेफिनेट की है ही, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका 2 समूह, यहाँ से ए बी सी डी ई जो हैं दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। समूह बी जो है पी क्यू आर एस टी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए सी के बाएं से दूसरा जो पी के विकर्ता है, एस और बी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। टी डे के विकर्ता बैठे हैं जो ए के ठीक सामने नहीं बैठा है। यदि आर एकदम किनारे पर नहीं बैठा है तो ई के बाएं से तीसरे ठीक सामने कौन बैठा है। ऑप्शंस आपके सामने, अपने अपने आंसर्स। आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व करिएगा और इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया है। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए आप इसका आंसर्स अपनी कॉपी पेन पर लगाइए इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन लगाने के बाद इसका जो आंसर आ रहा है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या आ रहा है। इस क्वेश्चन का हम जो सॉल्यूशन हो वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है। तो जो लास्ट वाला पद है वो लुप्त है, तो विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा कर रहा हो। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर्स अपने अपने कमेंट करिए। यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन में पी, देखो पी की सिचुएशन देखिए, क्योंकि पी हमें सब में दिख रहा है, पी सब में दिख रहा है। तो पी की सिचुएशन देखिए, पी यहाँ पहले नंबर पे है, यहाँ दूसरे नंबर पे है, यहाँ तीसरे नंबर पे है पी, यहाँ चौथे नंबर पे पी, यहाँ पाँचवें नंबर पे थी। तो जो अगला ऑप्शन आएगा वहाँ पी छठवें नंबर पे होगा। तो पी देखिए किस में छठवें नंबर पे है, यहाँ देखिए पी छठवें नंबर पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो संबंधित अक्षरों को चुनना है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो ईजीसी और लैब जो आपस में किसी न किसी लॉजिक की वजह से
एक दूसरे के साथ हैं, तो आर एल एफ को जो साथ वाला वो आएगा, उन चारों में से ऑप्शन बताइए आप में चारों में से कौन सा आंसर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। तो बताइए, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, EGC जो दे रखा है आपको, देखिए EGC, E का प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5, G की प्लेस वैल्यू होती है 7 और C की प्लेस वैल्यू होती है 3। इन तीनों को ऐड करिए तो हो जा रहा है 15। इसी तरीके से लैब LAB, लैब की प्लेस वैल्यू, तो L की प्लेस वैल्यू 12, A की प्लेस वैल्यू 1, B की प्लेस वैल्यू 2, तो यहाँ से भी 15। इन दोनों की प्लेस वैल्यू आपस में बराबर है। तो इसी तरीके से RLF और ऑप्शन देखिए, जो ऑप्शन की प्लेस वैल्यू आपस में बराबर होंगी वही इसका सही आंसर होगा। तो RLF की देखिए क्या हो रही है, RLF की प्लेस वैल्यू देखते क्या होगी, तो RLF, R का कितना होता है 18, L का 12 और F का 6, तो इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 36, 36। तो 36 देखिए किस ऑप्शन के आ रहे हैं प्लेस वैल्यू, तो NMI, ऑप्शन सी N का हो जाएगा 13, 14, M का है 13 और I का हो जाएगा 9। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 36। तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है यदि मार्च महीने का दूसरा दिन मंगलवार है, मतलब सेकेंड मार्च को अगर मंगलवार है, तो उसी वर्ष अप्रैल में किस तारीख को पहला रविवार पड़ेगा। देखिए ऑप्शंस आपके सामने, आंसर्स अपने अपने कमेंट करिए। देखिए अगर 2 तारीख को अगर मंगलवार है तो 2 + 7, 9 को भी मंगलवार होगा, 9 को मंगलवार होगा तो 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 को भी मंगलवार होगा, और 16 को में 7 जोड़ेंगे तो 23 को मंगलवार होगा, 23 में 7 जोड़ेंगे तो 30। इन सभी डेटों को आपको मंगलवार होगा, तो 30 को भी मंगलवार होगा। जब 30 को मंगलवार हो रहा है तो 31 का महीना होता है, 31 मार्च के होते, 31 को बुधवार हो जाएगा। अब बचा बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 4 दिन हमको बचे हैं। हमको रविवार बताना है, तो 31 को बुधवार था तो बृहस्पतिवार 1 को, शुक्रवार 2 को, 3 को हो जाएगा शनिवार और 4 को हो जाएगा रविवार। तो पहला रविवार पड़ेगा अप्रैल में 4 तारीख को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।